दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऋषि अष्टावक्र की कहानी के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऋषि उद्दालक के आश्रम में कई शिष्य वैदिक ज्ञान अर्जित करने आते थे। उन्हीं में से एक ऋषि उद्दालक के शिष्य का नाम था कहोड़। ऋषि उद्दालक की एक पुत्री थी जिसका नाम सुजाता था। ऋषि उद्दालक ने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह अपने शिष्य कहोड़ से कर दिया था। विवाह के कुछ समय के पश्चात सुजाता गर्भवती हो गई और सुजाता चाहती थी कि उसकी संतान इतनी ज्ञानी हो कि महान से महान ऋषि भी उसके सामने कमज़ोर पड़ जाए। इसी उद्देश्य के साथ गर्भवती समय में ही ऋषि उद्दालक और कहोड़ के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान की कक्षाएं लेने लगी, ताकि गर्भ में रहकर ही उनकी संतान मंत्र उच्चारण और उनके अर्थ को समझ पाए। एक दिन अपने पिता कहोड़ की कक्षा के दौरान ही सुजाता के गर्भ से उसकी संतान की आवाज़ आई और उन्होंने कहा, जिस तरह आप ये छंद पढ़ रहे हैं वह उस तरह नहीं पढ़ा जाता। कहोड़ को अपने शिष्य के समक्ष यह अपमानजनक लगा। इसी प्रकार कहोड़ ने कुछ समय के बाद दोबारा कोई न कोई गलती दोहराई और गर्भ से आवाज़ आई और कुल 8 बार ऐसा हुआ। तो एक दिन कहोड़ ने क्रोध में आकर अपनी ही संतान को श्राप दे दिया और श्राप यह था कि तुमने मुझे 8 बार टोका है तो तुम 8 मरोड़ लेकर पैदा होगी। इसलिए कहोड़ और सुजाता का जब पुत्र हुआ तो वह 8 मरोड़ लेकर जन्मा, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा, जिन्हें अष्टावक्र ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। फिर सुजाता ने अपने पति कहोड़ को अपनी संतान यानी कि अष्टावक्र के अच्छे पालन पोषण के लिए धन एकत्रित करने के लिए राजा जनक के पास जाने को कहा, जो उस समय एक यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। कहोड़ राजा जनक के पास गए, परंतु वह वे यज्ञ नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय एक प्रथा थी कि जब कोई ऋषि बंदी को शास्त्र में पराजित कर देगा तभी वह यज्ञ को संपन्न कर पाएगा, और यदि शास्त्र में जो ऋषि पराजित हो जाते थे उन्हें नदी में डुबा दिया जाता था। ऐसे ही करते करते ऋषि बंदी ने कई ऋषियों की हत्या कर दी थी। राजा जनक ने ऋषि कहोड़ से कहा कि अगर वे ऋषि बंदी को शास्त्र में हराते हैं तो वे यज्ञ पूरा कर सकती हैं। कहोड़ ऋषि ने यह स्वीकार कर लिया और ऋषि बंदी को शास्त्र के लिए चुनौती दे दी। इस चुनौती में ऋषि बंदी की जीत हो जाती है और बंदी ऋषि ने हारे हुए ऋषियों की तरह कहोड़ को भी नदी में डुबा दिया था। दोस्तों, इसी के बाद जन्म हुआ ऋषि अष्टावक्र का, जो कि कहोड़ और सुजाता के ही पुत्र थे। और अष्टावक्र ने अपने नाना श्री उद्दालक से शिक्षा प्राप्त की थी और अष्टावक्र ने 12 वर्ष की कम उम्र में ही संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर लिया था। अष्टावक्र बहुत ही बुद्धिमान और चतुर बालक थे। एक दिन जैसे ही ऋषि अष्टावक्र को ऋषि बंदी और अपने पिता कहोड़ के बारे में पता चला कि ऋषि बंदी ने ही उनके पिता की हत्या की है, तो ऋषि अष्टावक्र आश्रम से भागकर राजा जनक के वहाँ पर गए और जैसे ही वह महल पहुँचे तो वहाँ पर 2 सैनिक खड़े हुए थे। उन 2 सैनिकों से ऋषि अष्टावक्र ने पूछा कि मुझे राजा जनक से मिलना है और मैं ऋषि बंदी को शास्त्र के लिए चुनौती देने आया हूँ। तभी द्वार पर खड़े दोनों सैनिक जोर जोर से हंसने लगे कि तुम एक विकलांग व्यक्ति ऋषि बंदी को चुनौती देने आए हो, वापस लौट जाओ। तभी इसी का उत्तर देते हुए ऋषि अष्टावक्र ने कहा कि इंसान की पहचान उसके रंग रूप और आयु से नहीं बल्कि उसकी बुद्धि से होती है। यह सुनते ही दोनों सैनिकों ने ऋषि अष्टावक्र को राजा जनक से मिलने की अनुमति दे दी। फिर अष्टावक्र की मुलाकात राजा जनक से हुई। पहले तो जब राजा जनक ने ऋषि अष्टावक्र के आने का उद्देश्य सोचा तो उन्हें बहुत ही हैरानी हुई, परंतु उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय देखते ही
उन्होंने ऋषि अष्टावक्र का ऋषि बंदी के साथ शस्त्र के लिए आयोजन रखवा दिया। इसमें ऋषि अष्टावक्र ने ऋषि बंदी को हरा दिया। तभी राजा जनक ने कहा कि इसे भी नदी में डुबा देना चाहिए, जिस प्रकार इसने बाकी ऋषियों को डुबाया था। तभी ऋषि बंदी ने अपने असली रूप में आकर यह कहा कि मैं वरुण देव का पुत्र हूँ। मुझे मेरे पिता ने धरती पर उच्च संतों को भेजने को कहा था ताकि वह यज्ञ पूरा कर पाए। क्योंकि अब मेरे पिता का यज्ञ पूरा हो चुका है, तो जितने भी संतों को मैंने नदी में डुबाया था अब वह वापस आ जाएंगे। यह सुनकर सभी लोग भागकर नदी के तट पर गए और वहां देखा कि सभी ऋषि मौजूद थे जिनको ऋषि बंदी ने डुबोया था। तभी ऋषि कहोड़ ने यह स्वीकार कर लिया कि उनका पुत्र उनसे भी ज़्यादा बुद्धिमान है। तभी ऋषि बंदी ने ऋषि अष्टावक्र से कहा कि वह अपने पिता का आशीर्वाद लेने के लिए इस नदी में डुबकी लगाए। जैसे ही ऋषि अष्टावक्र ने डुबकी लगाई तो उनके शरीर के 8 मरोड़ ठीक हो गए और ऋषि अष्टावक्र स्वस्थ हो गए। तो ये कहानी थी ऋषि अष्टावक्र से संबंधित। आई होप गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।